लेकिन सीआईडी को ये सारी डिटेल देने में तकलीफ क्या है भाई? ये तो देश में एजेंडा बनाया जा रहा है जो है ही नहीं। मामले में किनको अरेस्ट करना है के वाजपेयी, है ना? किनको अरेस्ट करना है भाई? मैं हूँ यासर मलिक। मशीन रीडेबल नहीं है के वाजपेयी, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। नाजायज फायदा उठाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्ण रूप से फर्जी और झूठ। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। तो यहाँ भी फर्जीवाड़ा चल रहा है क्या? एक तो प्रॉब्लम, बाकायदा प्रोब कराते, जांच कराते, दूध का दूध पानी का पानी करते, पब्लिक के सामने नतीजा रखते। फॉलो करना पड़ेगा आपको भाई हलफनामा दिया ना अखिलेश यादव ने। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एंकर गरिमा सिंह से जब बीजेपी के प्रवक्ता भिड़ने लगे, उसके बाद एंकर गरिमा सिंह ने कैसी धज्जियां उड़ाई बीजेपी के प्रवक्ता की, तो बीजेपी के प्रवक्ता शर्मसार हो गए और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत ज्यादा बोल रहे थे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर और इल्जामों को गलत साबित कर रहे थे। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे, झूठा बोल रहे थे, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो उसके बाद जब एंकर गरिमा सिंह ने सवाल पूछे तो उसके जवाब तो दे नहीं सकते थे। उसके बाद गरिमा सिंह ने उनकी कैसी बकिया उधेड़ी आप लोग ये देखेंगे। और साथ के साथ LJP-R के प्रवक्ता के वाजपेयी जो वकील है, जब उनसे इन सवालों को पूछा गया वोट चोरी को लेकर, और जो इलेक्शन कमीशन मतलब सबूत देने को तैयार नहीं है, इस तरीके के जब सवाल पूछे गए और बीजेपी इसमें क्यों बचाव कर रही, इस तरीके के सवाल जब पूछे गए तो AK वाजपेयी भी गोल पोस्ट हो जाते हैं और अपने बचाव के हिसाब से जवाब देते हैं। जिसके बाद एंकर गरिमा सिंह जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उनसे सवाल पूछती है, उनकी धज्जियां उड़ाती है। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। जब कोई ईमानदार एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने आता है और उनसे सवाल पूछता है तो उनकी कैसी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, वो कैसे घबरा जाते हैं, आप लोग देखेंगे। अगर चुनाव आयोग अपने प्रोएक्टिव चिट्ठी में ये लिखता है कि भाई हम ही ने FIR लॉन्च कराई 2023 में, ऐसे अटेम्प्ट की शिकायत हमें मिली थी, हमने FIR दर्ज कराई। अगर चुनाव आयोग ये चाहता है कि फेयर प्रोब हो इसकी, तो जो CID 18 चिट्ठी लिखकर मांग रहा है, भाई 3 चीजें प्रोवाइड करा दो। IP एड्रेस दे दो, फोन नंबर दे दो, OTP ट्रेस का OTP का ट्रेल दे दो। 18 महीने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डेटा क्यों नहीं दे पाता है? इलेक्शन कमीशन ने IP एड्रेस और इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो दोनों दिए थे। अगर कर्नाटका CID कुछ भी नहीं निकाल पा रही है, ये इनकी नाकामी है। अगर इस एजेंडा को, इस मुद्दे को इस देश में राहुल गांधी के एजेंडा से अलाइन करके एजेंडा बनाना ही था तो कम से कम सही से बनाते। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं, मान लीजिए 1%, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, ये एजेंडा बनाया गया है, लेकिन मान लीजिए कि नहीं दिया, लेकिन जबकि दिया है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या मद्रास में नहीं गए थे? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था ना आपकी जब एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी, क्या इसके अलावा आप मुंबई हाई कोर्ट नहीं गए थे जहां पर कहा था हाई कोर्ट ने कि समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? दरअसल IP एड्रेस भी दिया गया था, नंबर भी दिए गए थे, लेकिन यहां पर खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका की CID एक पॉलिटिकल रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उनके लीडर एक बोगस चार्जेस को लेकर चल रहे हैं। मतलब तो ये जो यानी आज ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने दिखाया कि फरवरी 2023, मार्च 2023, अगस्त 2023 और फिर इसके बाद जनवरी 2024, और आज तक वो डेटा नहीं मिला। राहुल गांधी कह रहे हैं अपनी PPT में, इन्वेस्टिगेशन स्टॉल्ड बाय EC। अभी तक फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लास्ट डेटेड मार्च 2025। तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, पूर्ण रूप से फर्जी और झूठ। आर्टिकल 324 के तहत भारत के संविधान में सबसे पहला अधिकार, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई चीजें चाहते हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं, नहीं मिल रहा तो अब इसके अलावा आप जो है आर्टिकल 226 में जो है जा सकते हैं हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इतनी मेहनत करने की और इतना घुमाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो शिवम, कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी इतने फर्जी आरोप लगा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, ऑटोनॉमस बॉडी पर, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। FIR दर्ज आज तक क्यों नहीं कराई चुनाव आयोग ने? भाई एक बार का थोड़ी खड़ा है। नहीं देखिए, मैं एक तो 4-5 दफा का खड़ा अगर किसी व्यक्ति ने लोकतांत्रिक देश में फर्जी आरोप लगाने का एजेंडा बना ही लिया है और ठान लिया है, वो बोलते चले जाएं और उनके सारे चार्जेस, जितने भी बोगस क्लेम्स हैं, उनको बर्स करता चला जाएगा इलेक्शन कमीशन भी और जितनी भी बॉडीज हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज को अगर उनमें ऑथेंटिकेट करने की हिम्मत है तो आ जाए। और पहले भी एक बार ऐसा कर चुके हैं, 2 बार ऐसा कर चुके हैं, 3 बार ऐसा कर चुके हैं। तो क्रिमिनल ऑफेंस है शिवम। बिल्कुल है,
लेकिन एक आदमी, चुनाव आयोग इतना दरिया दिल क्यों है फिर राहुल गांधी पर? बिल्कुल भी नहीं है। एक आदमी जब झूठ बोलने पर आ जाए तो आप उसको कैसे करें? आप मुझे एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में 3 फरवरी 2025 को वो कहते हैं 70 लाख वोट ऐड हुए, फिर उसी महाराष्ट्र में कहते हैं 9 जुलाई को जो है कि बिहार में जाकर के 1 करोड़ ऐड हुए, फिर महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में इलेक्शन कमीशन कह देता है कि भाई टोटल 40 लाख वोट ऐड हुए। एक आदमी अगर झूठ बोलने पर लगातार आ रहा है, उन पर केसेस चलते हैं, उन पर जो कार्रवाई होती है, तो वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन आइए शिवम, इस देश के 3 इलेक्शन कमिश्नर्स ने, 2 उनमें सीसी हैं, एक इसी है, एक अशोक लवासा है, एसवाई कुरैशी है और ओपी रावत है, वो ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल से 1 मिनट का भी काम नहीं है, और अगर कोई भी आदमी, ये तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आम आदमी भी कोई आरोप लगाता तो हम उसकी बाकायदा प्रोब कराते, जांच कराते, दूध का दूध पानी का पानी करते, पब्लिक के सामने नतीजा रखते। जांच सामने है, कहां किस जगह किस चीज की जांच चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि वहां पर 6018 वोट काटने की कोशिश हुई। 6018 वोट काटने में उसी समय के जो व्यक्ति असिस्टेंट कमिश्नर आलंकी थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ 24 नाम कटे जो सही पाए गए। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो 5994 जो वोट थे वो एज इट इज वही हैं। उन वोटर्स को वोट डालने का अधिकार मिला है। एक आदमी सिर्फ फर्जी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है इस देश के सामने, और ऐसे नाम नहीं काटा जा सकता भाई। आप बिल्कुल नहीं, मैं तो आज मैंने सोचा कि चलिए इतनी मेहनत हो रही है तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। आज मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गया, सबसे पहले आपको पेज नंबर 1 पर जाकर पहले पेज में आपको डालनी है अपनी सीट, अपना राज्य, अपना जिला, अपना लोकसभा और अपना पार्ट नंबर और सीरियल। फिर उसके बाद अगले पेज पर अगर आप जाएंगे तो आपको डालना है एपिक नंबर और जेंडर। फिर तीसरे पेज पर अगर आप जाएंगे तो आप जो अपना वो जो नाम है वो डिलीट करना चाहते हैं उसका कारण, ईमेल और मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद अगर आगे जाएंगे तो वो जो कैप्चा आता है जहां पे आपको वर्ड्स मैच करने पड़ते हैं, अल्फाबेट्स मैच करने आते हैं वो। फिर उसके बाद आपको पावती मिलती है, फिर फॉर्म 7 भरना होता है। फिर उस फॉर्म 7 को भरने में सिग्नेचर दस्तावेजी करके 7 दिन के अंदर वो जाना होता है। फिर उसके बाद आपका जो बीएलओ है और ईआरओ है वो आपका घर सत्यापन करने आते हैं। नहीं तो चुनाव हवाबाजी नहीं है भाई कि कोई घर पहुंचा और वोट, एक काम करिए इंटरनेट खोलिए, ये 1 लाख वोट काट दीजिए। आप बात कह रहे हैं नहीं, एक सेकंड शिवम, आप कह रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने का इतना लंबा प्रोसेस है, यही आप कह रहे हैं ना? चुनाव आयोग अपने आज पोस्ट में लिखता है कि ऑनलाइन तो आप डिलीशन कर ही नहीं सकते हैं, नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। और यही चुनाव आयोग 2019 में इनवाइट कर रहा है कि फॉर्म 7 कैन बी फिल्ड ऑनलाइन। तो यहां भी फर्जीवाड़ा चल रहा है क्या? एक तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस देश में, और मुझे लगता है आजकल की दुनिया में, इंसान जो सुन रहा है वो सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहा है, सुनने के लिए सुन ही नहीं रहा। हाँ। मैं कह रहा हूं आप फाइल कर सकते हैं, उसके बाद बीएलओ और ईआरओ को जाकर वहां पर सत्यापन करना पड़ेगा। अरे भाई, ऑनलाइन होने से नहीं होता है। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, सुनने के लिए सुनिए। जैसे मैंने सुन रही हूं, मैं तो चुनाव आयोग की चिट्ठी का चिट्ठी पर ही जवाब दे रहा हूं। अभी रुकिए ना, आप ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकते। 7 दिन के प्रोसेस में ईआरओ और बीएलओ को जाकर वहां पर उसके सत्यापन करने पड़ेंगे। ये तो आप कह रहे हैं ना। अरे एक सेकंड रुकिए तो सही भाई, ये तो शिवम त्यागी कह रहे हैं। चुनाव आयोग की, एक सेकंड, ये चुनाव आयोग का जो पोस्ट है इसमें पहला पॉइंट है, और मैं हर्फ बा हर्फ आपके लिए पढ़ रही हूं शिवम जी। आप कुछ और बात कह रहे हैं, चुनाव आयोग कुछ और कह रहा है। चुनाव आयोग ने कहा नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन online by any member of the public as misconceived by श्री राहुल गांधी। चुनाव आयोग कह रहे हैं नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन। बिल्कुल, और यही चुनाव आयोग फिजिकल वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन डिलीट होगा नहीं वो। यही चुनाव आयोग कह रहा है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैं कह रहा हूं सुनने के लिए नहीं सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना है। उसका ऑनलाइन डिलीशन मतलब क्या? Once your vote is deleted, that will only be considered as deleted. जब तक डिलीट नहीं हुआ है वो वहां है, और वो तब तक वहां है जब तक आपका ईआरओ और आपका बीएलओ वहां पर जाकर वेरिफिकेशन नहीं कर देता। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वहां पर ऐड किया है, फॉर एन इंस्टेंस किसी आदमी की जान चली गई, उसने अपना जो है सर्टिफिकेट जब तक वहां पर सत्यापित नहीं कराया वो डिलीट नहीं होगा। अरे भाई, अगर एक घर में 4271 कितने, मैंने ये नोट किया था, हाँ 4271 एक घर में उत्तर प्रदेश के महोबा में वोटर हो सकते हैं अगर शिवम, तो ये 10-10, 12-12 वोट डिलीशन आप कह रहे हैं कि किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। भाई अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 3 लाख फर्जी वोटर हैं कन्नौज में, डायमंड हार्बर में, मैनपुरी में, रायबरेली में। मैंने एडिशन डिलीशन समझाया आपको तो आप कहीं और चले गए। ये तो शुद्ध स्कूट हो गया ना।
ना, ये तो मैं आपने ये इधर कह रही से हूं, उधर से उधर, मैं आप एक ये चीज कह कहता रहे हैं, हूं, ना, ना। प्रोसेस के बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सुनिए मैं तो, फिर से कहता हूं, अगर कहीं पर भी उनको लगता है 1% भी ह्यूमन एरर, मैं तो कहता हूं हमारी सरकार में एफआईआर हुई जी, हमारी सरकार में एफआईआर हुई। और जिस अलन सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं, वहां 2004 में जनता दल जीता, 2008 में जनता दल जीता, 2000 उसके अलावा 13 में केपीजी जीती, 18 में भाजपा जीती, अब कांग्रेस जीती। अब आप कहीं और चले गए। आप कह रहे थे कि आप अलंग में गए तो आप पहुंच गए महोबा, अब नहीं। वहां से मामला नहीं चला तो आप पहुंच गए अनुराग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कहता हूं ना कि यहां पर जो डिलीशन का विषय है उसका प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है, और वो क्या है वो मैंने आपको बताया। अब मैं इन्होंने वही तो कहा कि आपसे कह कोशिश रही हूं हुई कि अगर चुनाव आयोग का ये सारा प्रोसेस इतना मानकों पर खरा है, आप कह रहे हैं सारा प्रोसेस मानकों पर खरा है, हो नहीं सकता किसी सूरत। अगर नहीं हो सकता, अगर ये सारा प्रोसेस मानकों पर इतना खरा था, तो 2024 में इतने फर्जी वोटर कैसे आ गए? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। मैं फिर से कोशिश करता हूं आपको एग्जांपल देने की। मान लीजिए मैंने आपकी हत्या करने की कोशिश की, खैर मेरा आपका पहला एजेंडा होगा कि आप जाकर उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, यानी कि लिख कर देंगे, जो कि राहुल गांधी नहीं दे रहे, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होगा कि अगर उसमें एफआईआर फाइल हो जाती है तो उसके बाद उसका आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर मिलना चाहिए, जो कि ऑलरेडी उसके जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसके पास ऑलरेडी है। नहीं, वो मना कर रहे हैं, अब ये शिवम त्यागी कह रहे हैं कि है। ठीक है, मना कर रहे हैं, चलिए वो भी मान लिया। तो फिर एक काम करिए ना, आर्टिकल 225 के तहत पहुंच जाइए हाई कोर्ट, वहां कौन रोक रहा है? अच्छा, आर्टिकल 32 के तहत पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट। ये देश में एजेंडा बनाया जा रहा है जो है ही नहीं। ओके शिवम, एके वाजपेयी भाई सीआईडी को 18 चिट्ठियां लिखी गई। ये तो आप तो पेशे से वकील हैं, जानते होंगे कि राहुल गांधी अगर फर्जी वोटर नंबर्स दिखा रहे हैं कि ये कर्नाटका के से बाहर के नंबर हैं, जिन नंबर्स ने डिलीशन का एप्लीकेशन डाला वोटर के, तो चुनाव आयोग के लिए तो 30 सेकंड का काम है। ओपी रावत कह चुके हैं, एसवाई कुरैशी कह चुके हैं, अशोक लवासा कह चुके हैं। डिबेट को आप पूरा और देखकर जाइए। अब गरिमा सिंह जो है ए.के. वाजपेयी की धज्जियां उड़ाने वाली है, इनसे तीखे तीखे सवाल करने वाली है, उनके जवाब जरूर सुनकर जाइए क्या जवाब देते हैं ये वोट चोरी पर। रिटायर्ड जज, आप तो सुप्रीम कोर्ट में ए.के. वाजपेयी रिटायर्ड जज के नाम के सामने हमेशा के लिए जस्टिस लग जाता है। जब बैठे होते तब कहना चाहिए ना, एक सेकंड रुकिए ना भाई। रिटायर्ड जज के सुनिए ना, रिटायर्ड जज के नाम के सामने जीवन पर्यंत जस्टिस लग जाता है। अरे रिटायर्ड के बाद जो बयान देते हैं वो जरा सुनिए, क्लियर कट उनका डिवीजन दिखता है, प्रो है एंटी है। अच्छा, तो छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट में मत चाहिए उस पर। देखिए सवाल एक बात का है, राहुल गांधी क्या कहते हैं ये बात क्लियर हो रही है कि आपके चैनल पे चल रहा है। क्या करें? जेन 2 लोकतंत्र की सुरक्षा करेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूं, ये एजेंडा है। अब आप उनके ट्रैप पे फंस रहे हो। एजेंडा तो बड़ा क्लियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं खुल के। ये क्या हुआ कि 6018 वोट कटने की जो बात हो रही है, शिवम ने बिल्कुल ठीक कहा, 24 वोट कटे हैं, बाकी इंटैक्ट है। पर क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा। वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, गद्दी छोड़ो गद्दी, ये क्या देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? तो ये तो चुनाव आयोग मान रहा है, ये तो चुनाव आयोग मान रहा है कि हमने एफआईआर कराई थी। कौन नहीं मान रहा? हम भी मान रहे हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, इसीलिए फॉर्म 6 एडिशन और डिसीजन के फॉर्म बने हुए हैं। मतलब चुनाव आयोग का प्रोसेस, रूल बुक में ही लिखे यानी ना। क्या मैं ए.के. वाजपेयी आपसे अगर पूछूं कि इलेक्शन कमीशन का जो वोटर डिलीशन वोटर एडिशन का प्रोसेस है वो मानकों पर उतना भी खरा नहीं है जितना शिवम त्यागी क्लेम कर रहे हैं? ये मानकों पर उतना खरा है? फुल स्टॉप सब चीज लिखी हुई है, उसके इधर उधर हो ही नहीं सकता। जब ये क्लियर हो गया कि ऑनलाइन डिलीशन नहीं होगा, तो फिर क्या रह गया? मतलब खाली आरोप लगा दो। नैरेटिव बनाना है इसलिए आरोप लगाने हैं। अरे भाई मद्रास हाईकोर्ट भी गए, ये आशुतोष बैठेंगे कहेंगे हाईकोर्ट तो कोई और चला गया। हाँ बिल्कुल चला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने एग्जामिन तो किया इशू। महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट भी गए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एग्जामिन तो किया इशू, और सीआईडी जांच कर रही है। अरे लेकिन सीआईडी को ये सारी डिटेल देने में तकलीफ क्या है भाई? ये तो सिर्फ, चलिए शिवम कह रहे हैं कि कर्नाटका सीआईडी तो कर्नाटका सरकार के पॉलिटिकल एजेंडे में है भाई, राज्य की एजेंसी है। ठीक है, हो सकता है कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। CEC Karnataka is also demanding the same data. अरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? सीआईडी है ना। सीआईडी को पावर है अरेस्ट करने की, इम्यूनिटी मिली है सिर्फ चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और 2 इलेक्शन कमीशन को। बाकी सब तो खुला हुआ है ना, क्यों नहीं अरेस्ट करते उनको?
देखो कुछ है ही नहीं मामले में। किनको अरेस्ट करना है के वाजपेयी, है ना? किनको अरेस्ट करना है भाई? किनको अरेस्ट करना है? इलेक्शन ऑफिसर्स को, जिसकी गलती हो। लेकिन वोट तो कटे नहीं है, किसको अरेस्ट करेंगे? क्यों अरेस्ट करेंगे? अगर वोट कटे होते तो क्राइम होता, और वोट भी गलत कटे होते तो क्राइम होता। जब वोट ही नहीं कटे, 24 वोट कुल कटे हैं, और ये भी नतीजा आ गया कि 24 वोट सही कटे हैं, तो क्या क्राइम हो गया? देखिए तो भाई ये एक सेकंड, मैं वही तो कह रही हूँ के वाजपेयी, अगर सब इतना फ्री एंड फेयर है तो ये दरअसल राहुल गांधी जो हर चौथे दिन अपना पिटारा खोलकर बैठ जाते हैं, इनको तो बिहाइंड द बार होना चाहिए। ये गनीमत है कि बिहाइंड द बार नहीं कर रहे, गनीमत है ये, और वो इसलिए नहीं कर रहे कि खामखा का नेता नहीं बनाना है उनको। मतलब इस देश तो बोलते रहे हिंडनबर्ग पे आ जाओ, तो ये ना अभी रुकिए, हिंडनबर्ग पर आएंगे ना, एक सेकंड है के वाजपेयी, यानी चुनाव आयोग इस देश के पॉलिटिकल लोगों को नेता नहीं बनाना चाहता, मतलब चुनाव आयोग पॉलिटिकल काम कर रहा है फिर? भाई चुनाव आयोग तो दूध का दूध पानी का पानी करेगा ना, ये सोचेगा कि राहुल गांधी बड़े नेता ना बन जाए। अरे क्यों करेगा? वो तो दूध का दूध पानी का पानी तो है ही। एडिशन डिलीशन का प्रावधान है गर्मा जी, प्लीज, ये कोई नई बात नहीं है। 1950 से लगातार संविधान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव करा रही है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, कभी कोई, और जहाँ की आलंदा की बात कर रहे हैं, वहां तो कांग्रेस ही जीती है। नहीं, ये तो मैंने कह दिया, लेकिन दिल्ली में अगर इतना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है चुनाव आयोग का, तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर से 40 वोटों की एप्लीकेशन चली गई। लोकसभा चुनाव में 4 वोट थे, विधानसभा चुनाव में वहां 40 वोट होगा उनके मामले में। से एविडेंस पे जा रहे हो? अगर इतना ही बढ़िया दिल्ली की विधानसभा के केस था तो काहे नहीं इलेक्शन पिटीशन फाइल कर रही, जो कानून का रास्ता है। भाई देखिए, आप चीजों को गुमराह ना हो प्लीज। वो दो पक्ष है, एक पक्ष क्या बोल रहा है, दूसरा पक्ष क्या बोल रहा है, उसको तोलना पड़ेगा। क्या कोई इलेक्शन कमीशन ने अपराध किया? और उनके बयान से ये क्लियर हो रहा है कि वो क्या अराजकता फैलाना चाहते हैं, एक झूठा नैरेटिव बनाना चाहते हैं, और एक बार कामयाब भी हो चुके हैं। चुनाव आयोग संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदलने जा रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी, भाई सुनिए ना, इस देश की सबसे बड़ी ऑटोनॉमस बॉडी एज पर द इलेक्शंस आर कंसर्न, इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था अपनी छवि को तार तार होते हुए देख रही है, और वो जो दूध का दूध पानी का पानी करने वाली स्थिति है, उस पर तो आकर खड़ा नहीं होता चुनाव आयोग। गरिमा जी, किसी के कहने से कोई दाग थोड़ी लग जाएगा, दाग लगाने का भी प्रोसेस है। कोर्ट की फाइंडिंग चाहिए, कोई कमेटी की रिपोर्ट चाहिए, कोई कमीशन अपॉइंट हुआ हो, किसी ने कोई फाइंडिंग दे दी हो, तो ये बात समझ आती है। अदरवाइज तो ये तो लगाते रहते हैं आरोप। भाई नहीं, राहुल गांधी से हलफनामा मांगेंगे और अखिलेश यादव हलफनामा भरकर दे देंगे 18,000 वोटर्स के डिलीशन का, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। जो प्रोसेस है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। भाई हलफनामा दिया ना अखिलेश यादव ने, प्रोसेस फॉलो नहीं किया अखिलेश यादव ने। 18,000 वोटर्स के डिलीशन का हलफनामा दिया चुनाव आयोग को। अरे कौन सा दिया, क्या बात कर रहे हो आप? 18,000 जो एफिडेविट दिए, अगर मान भी लूं आपकी बात, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आगे के रास्ते बंद हो गए, है ना? अपने चुप होकर बैठ जाइए, नैरेटिव चलाइए कि हमने दे दिया था। ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पास केस के तथ्य मजबूत हैं, आपके पास एविडेंस है, तो दरवाजे खुले हुए हैं, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और वहां से ऑर्डर लेके आएंगे। ये होता है तरीका। मतलब यानी ए.के. वाजपेयी, यानी कि भाई आप कांग्रेस को तो पकड़ा देंगे 7-7 फीट के दस्तावेज, और अनुराग ठाकुर के पास 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा कहां से आएगा, इस पर कोई सवाल ना पूछे। मतलब कहां से आ गया? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई डाटा दे दिया तो उसको हम अंदर कर दें? क्या बात कर रहे हो? सबको स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप उस रेमेडी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, अगर मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। अरे भाई, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस को मिलेंगे दस्तावेज पेन एंड पेपर वाले, और अनुराग ठाकुर के पास 6 दिन के भीतर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा आ जाएगा, और कोई सवाल नहीं पूछेगा भाई ये डेटा कहां से आया अनुराग ठाकुर के पास 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो कौन पूछने की जरूरत क्या? वो तो ऑन साइट लगा हुआ डाटा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की साइट खोल लो ना, सब चीज अवेलेबल है। आई एम सॉरी, सब चीज अवेलेबल है भाई। वो मशीन रीडेबल नहीं है के वाजपेयी, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। नहीं, हम मशीन रीडेबल डेटा थोड़ा ही है। हमारी तो चुनाव आयोग ताकत के हम आप किसी को मूर्ख बनाएं। सर, इसको तो चुनाव आयोग ने,
इसको चुनाव आयोग ने दरअसल खुद कहा कि हम मशीन रीडेबल डेटा नहीं दे सकते। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। ओके। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो गरिमा सिंह ने सवाल पूछे और जो बीजेपी के प्रवक्ता और एलजेपीआर के प्रवक्ता ने जवाब दिया, आप उससे कितना सहमत है कमेंट जरूर कीजिए। नहीं, राहुल गांधी के पास वो डेटा 6 महीने अरे में तो तैयार हम क्या करेंगे, मशीन रीडेबल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। कर्नाटका की सीटों पर राहुल गांधी ने 6 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिए थे, वोट चोरी के इल्जाम लगाए थे, वोट चोरी के जो सबूत दिए थे पूरी डिटेल के साथ, उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने आकर क्या जवाब दिए हैं ये पूरा देश जानता है। कोई भी ऐसा जवाब नहीं था जिससे किसी भी इंसान को संतुष्टि मिले कि राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं या वो गलत है। ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया था। उसके बाद अब फिर से राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कर्नाटका की 19 सीटों पर वोट काटे जाने की जो बात कही थी और उनका इल्जाम था कि कांग्रेस के ही वोट काटे गए, गिन गिन कर वोट काटे गए। जब ये इल्जाम फिर से लगाया गया तो फिर से इलेक्शन कमीशन ने एक ट्वीट कर दिया कि ये जो है गलत जानकारी दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये माना कि हाँ, वोट काटने की कोशिश की गई थी और उसके खिलाफ FIR भी हुई थी 2023 में। और उसके बाद कर्नाटका की जांच एजेंसी और CID के पास ये केस है। जैसा बताया जा रहा है 18 से ज्यादा चिट्ठियां लिख दी इलेक्शन कमीशन को कि वो डाटा दें और जो है OTP बताएं और जो IP एड्रेस वगैरह ट्रेस करने के लिए होते हैं कि कहां से काटा गया, किसने काटा और इसको क्यों, मतलब कोशिश भी की गई तो क्यों की गई। जब वो पूरी जानकारी मांगी जा रही है तो इलेक्शन कमीशन पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। और इस पर भी बीजेपी के प्रवक्ता आकर सफाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस पर भी कुछ नहीं बोल रहा और बीजेपी के प्रवक्ता आकर इस पर अपनी सफाइयां दे रहे हैं, बचाव कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए, बिहार का इलेक्शन जल्दी होने वाला है तो इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या बिहार की जनता फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, NDA सरकार देखना चाहती है, या फिर अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में देखना चाहती है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। आप लोग इसके बारे में भी ज़रूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जब कोई ईमानदार एंकर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछ लेता है या कोई भी एंकर सवाल पूछ लेता है, चाहे वो गोदी मीडिया के ही एंकर हो, अगर उनसे पलटकर सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है तो बीजेपी के प्रवक्ता क्या जवाब देते हैं और किस तरीके से जवाब देते हैं, आप लोग इसके बारे में भी ज़रूर बताकर जाइए। अगर आपको गरिमा सिंह की ये डिबेट अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करके जाइए और हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए।